तो आइए शुरू करते हैं 1793 का चौटाल एक्ट। मैंने आपको बताया कि जब भारत में कंपनी व्यापार कर रही थी तो उस कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई नियम को भेजे भारत में और लागू भी किया। उसको मैंने एक एक करके पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। अब जानेंगे कि जो 1793 में चौटाल एक्ट आया था वो था क्या। देखिए, मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया है कि जो कर्नवालिस थे उनको गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और वो नियुक्त होने से पहले उनकी दो शर्तें थी, दोनों शर्तों को मान लिया गया। ठीक है, तो गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। ठीक है, अब देखिए 1793 के चौटाल में क्या हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिलिंग के निर्णय को न मानने का अधिकार भविष्य के सभी गवर्नर तक विस्तारित कर दिया गया। देखिए, कर्नवालिस जो थे उनके दो शर्तों में से एक ये शर्त थी कि उन्हें काउंसलिंग के नियम को अगर आवश्यकता पड़े तो मानने का स्वतंत्रता हो, आवश्यकता न पड़े तो न मानने का स्वतंत्रता हो। ठीक है, तो ये अधिकार उनको प्राप्त हो गया। तो इस अधिकार को कानून में जोड़ दिया गया और इस अधिकार को भविष्य के जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे बनेंगे उनके लिए क्या कर दिया गया, तो उनके लिए विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास के सरकार के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्तियां प्रदान कर दी गई। मैंने बताया था आपको पहले ही कि जो कहा के तो बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे उनको, उन दोनों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और भी बंगाल के गवर्नर जनरल को मजबूत करने के लिए क्या किया गया कि जो यहाँ के बम्बई और मद्रास के सरकार के ऊपर और अधिक नियंत्रणकारी शक्तियां प्रदान की गई और बंगाल के गवर्नर जनरल को और भी मजबूत बना दिया गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ कि भारत पर व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। देखिए क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था 1600 ईस्वी में। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा चार्टर उनको एकाधिकार प्राप्त था कि वह भारत में ब्रिटिश से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी। ठीक है, तो जब ये व्यापार कर रहे थे भारत में तो इन्हें बहुत काफी लाभ हो रहा था। ठीक है, तो जो ब्रिटिश के अदर व्यापारी थे उन्हें भी लगता था कि हमें भी अधिकार मिलना चाहिए कि हम भी भारत में जाके व्यापार करें और बहुत सारा धन कमाएं। ठीक है, देखिए तो क्या हुआ कि ये अपील किए, जो ब्रिटिश व्यापारी थे वो अपील किए कि हमें भी अधिकार मिलना चाहिए कि हम भारत में जाकर व्यापार करें और एक कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो जो कर्नवालिस थे वो 20 वर्ष के लिए, ठीक है 20 वर्ष के लिए केवल कंपनी के एकाधिकार को बढ़ा दिया और 20 वर्ष बाद ब्रिटिश से अदर व्यापारी भी भारत आकर व्यापार कर सकते थे। ओके, अब देखिए क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत के अधिकांश क्षेत्रफल पे अपना सत्ता स्थापित कर चुकी थी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि भारत के संपूर्ण भू क्षेत्र पे अपना अधिकार वो कर ले, वर्जित कर ले और जो ब्रिटिश सरकार थी वो चाहती थी कि कंपनी के जितने भी भू क्षेत्र पे अधिकार है वो सब क्या कर ले, ब्रिटिश सरकार ले ले। ठीक है, और हालांकि मैंने आपको बताया कि जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसमें यह भी घोषणा कर दिया गया कि कंपनी के जितने भी भू क्षेत्र हैं, जितने भी उनके भू क्षेत्र पे अधिकार है वो सारा नियंत्रण कौन करेगा, ब्रिटिश सरकार करेगी। ठीक है, इस बात को पिट्स इंडिया एक्ट में स्पष्ट कर दिया गया और कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए सिर्फ बढ़ा दिया गया। और जो 1793 का चार्टर एक्ट आया उसके बाद हर 20 वर्ष बाद एक चार्टर एक्ट आता था। क्यों आता था, इसलिए आता था कि जो कंपनी का नियंत्रण है भारत पे वो बना रहे। ठीक है, इसीलिए हर 20 वर्ष पे एक क्या आता था, नियम आता था। अब देखिए कंपनी चाहती थी कि जितने भी भारत में, ठीक है, जो इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी भू क्षेत्र अधिकार है वो सब कौन ले ले, ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि ऐसा किया भी। आगे देखिए क्या हुआ कि उन्होंने भारत पे व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया
20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। उसके बाद से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। देखिए उन्होंने क्या किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा, इस बात का घोषणा कर दिया। इस एक्ट चौटल एक्ट के तहत यह था कि जितने भी कर्मचारी थे कंपनी के और काउंसलिंग थी, इनकी सैलरी कहां से मिलेगी भाई? जितना भी भारत से राजस्व प्राप्त हो रहा था उसमें से मिलेंगी। और उस समय कॉर्नवालिस क्या किए थे कि जो कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे उनका सैलरी इतना काफी बढ़ा दिए थे। क्यों बढ़ा दिए थे? इसलिए बढ़ा दिए थे कि अधिकांश जो बड़े पोस्ट पर थे वो सारे कौन थे? ब्रिटिश थे। और यहां से बहुत अधिक मात्रा में धन ब्रिटिश भेजा जा रहा था। ठीक है। और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके कर्मचारी को इतना काफी सैलरी मिल रहा था, बहुत काफी मिल रहा था। क्यों? कॉर्नवालिस को अपने जेब से तो देना नहीं था, वो तो भारत के राजस्व से वसूले गए धन को उनके में बांट देते थे, और जो कंपनी का लाभ था वो तो रखते ही रखते थे लोग। समझ रहे हैं? तो इस अधिनियम के तहत यही किया गया कि क्या किया गया कि जो कॉर्नवालिस को अधिकार मिला था काउंसिलिंग के अधिकारों को न मानने के लिए, उसके भविष्य के आगे भी गवर्नर जनरल के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद से जो बंबई और मद्रास के सरकार थी उस पर और अधिक नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। उसके बाद जो व्यापार का थी, जो कंपनी का व्यापार था, उसके एकाधिकार को बस 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद क्या किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा उनके कर्मचारियों को जो सैलरी मिलेगी वह भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा।